हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाते हैं समृद्ध संख्या और कोऑर्डिनेट इक्वेशन है द्विघात समीकरण, जिसमें सबसे पहले पढ़ा रहे हैं समृद्ध संख्या। तो समृद्ध संख्या इसके पहले वाले लेक्चर को अच्छे से बता दिए। अब हम उसके गुण पढ़ रहे हैं कि समृद्ध संख्या में क्या क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो एक दो प्रॉपर्टी अगर समृद्ध संख्या बराबर होती है तो क्या करते हैं, और समृद्ध संख्या का योग अगर आपको निकालना हो तो हम सिखा चुके हैं, और अगर समृद्ध संख्या का अंतर निकालना हो यानी घटाव निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए समृद्ध संख्या दो समृद्ध संख्या है, एक Z1 बराबर ये A1 प्लस आई B1 हो जाए, और दूसरी संख्या हम मान लें Z2 बराबर A2 प्लस आई B2, ये संख्या हो गई। इनको क्या करा, घटाना है। तो Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा, A1 और प्लस आई B1 हो जाएगा, फिर माइनस A2 प्लस आई B2 हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो गुणा कराओगे A1 प्लस आई B1 हो जाए, माइनस A2 माइनस आई B2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके साथ क्या कर दे, इनको कर दे A1 प्लस A2 हो जाएगा। इन दोनों में देखो आई B2 है और आई B1, आई दोनों में कॉमन ले लें तो ये क्या प्लस, क्योंकि ये आई कॉमन लेने ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या बचे B1 और ये कितना बचा B2। तो ये क्या होता है हमेशा, ये भी क्या हो गया, अगर आप निकालोगे कि अगर इसका निकालते हैं Z1 Z2 का, तो आप हमेशा ये क्या होगा, अगर जब दोनों का निकाले तो इमेजिनरी ये रियल पार्ट आपस में घटा दीजिए, सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस रहेगा, तो रियल पार्ट को रियल के साथ घटा दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ घटा दीजिए, तो अंतर आ। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखा हुआ है 4 प्लस 5i और Z2 बराबर मिल जाए कि 2 प्लस 3i। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है, तो Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो 4 और प्लस 5i और फिर क्या माइनस 2 प्लस 3i। अगर ब्रैकेट आप खोलोगे तो 4 प्लस 5i और 2 माइनस ये गुणा होगा 3i। तो 4 में से रियल के साथ रियल घटाओ, 4 में से 2 हो गए, 5 में से 3 घटा दो तो प्लस कितना 2i, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी मिले तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अंतर को आसानी से घटा सकते हैं। अब हमें अगली प्रॉपर्टी पढ़ना है, 4 है समृद्ध संख्याओं का गुणन। अगर आपको समृद्ध संख्या मिल जाए तो उसका हम गुणन कैसे निकालते हैं, चलिए एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। Z1 बराबर A1 प्लस आई B1 हो जाए, और Z2 बराबर 2 ही ले रहे, 3 भी ले सकते हो, A2 प्लस आई B2 हो जाएगा। तो चलिए इनका हमें क्या करना है, गुणा कराना है, तो Z1 और इंटू Z2, तो ये क्या हो A1 प्लस आई B1 होगा, और फिर गुणे A2 प्लस आई B2 हो जाएगा। तो आप जैसे गुणा कराते हो वैसे A के साथ गुणा कराओ तो ये क्या होगा A1 A2 हो जाएगा, इसके साथ गुणा कराएंगे तो A2 गुणे आई B2 A1 रहेगा, सॉरी A1 गुणे आई B2 हो जाए, फिर इसके साथ गुणा कराओ तो ये कितना होगा आई B1 गुणे A2 हो जाएगा, आई के साथ आई का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर और B1 और B2 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करो, A स्क्वायर A1 A2 और प्लस, अगर आप देखोगे तो इनको लिख सकते हैं आई A1 B2 प्लस आई A2 B1 हो जाएगा। तो अभी हमने एक बताया था कि i बराबर अंडर रूट पहले वाले लेक्चर -1, अगर इसका वर्क करोगे तो वर्क करने पर वर्गमूल खत्म हो जाता है -1, तो i की वैल्यू रखोगे यहाँ पे आई स्क्वायर, तो ये कितना -1 हो जाएगा, और B1 गुणे B2 हो जाएगा। तो आप देखो A1 A2, इन दोनों में देखो i कॉमन है, अगर i कॉमन है तो हम लिख सकते A1 B2 प्लस A2 B1 हो जाएगा, और इसमें माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस B1 और ये B2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि इनके साथ इनको कर दीजिए, तो A1 A2 माइनस B1 B2 हो जाएगा, और फिर प्लस i, सॉरी i1 नहीं आई रहेगा, i हो जाएगा, और A1 B2 प्लस A2 B1, ये क्या होगा, अगर दो संख्याएं मिलती है तो ये Z1 और Z2 ये इसके बराबर, अगर दो संख्याओं को ऐसे गुणा करा दोगे तो हमेशा उसका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराना है तो कभी भी कोई भी समृद्ध संख्या मिलती है तो उनको डायरेक्ट ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। फार्मूले का यूज भी करके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप फार्मूले का यूज़ करके करिए तो चाहे ऐसे। चलिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, 2 प्लस 3i और दूसरा ले लीजिए 3 प्लस 4i। तो देखो इसके साथ गुणा कराओ
पहले इसके साथ 2 के साथ गुणा कराओगे 3, 2 3 6 और 2 चौक कितना 8 आई हो जाएगा। फिर 3 से गुणा कराओ 3 त्रिका 9 आई हो जाएगा। फिर 4 3 12, 12 गुणे कितना आई स्क्वायर होगा। ये 6 हो गया और इसको जोड़ो 8 5 कितना होगा 13 आई। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है अभी हमने बताया था -1, तो 6 और 12 1 के 12, तो ये -12 हो जाएगा प्लस कितना 13 आई। तो 12 में से 6 घटाओ तो -6 प्लस कितना हो जाएगा 13 आई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी मिले तो उसको हम क्या कर सकते हैं गुणा आसानी से करा सकते हैं। अब इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे हमने योग में बताया था वैसे इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी अच्छे से क्या करते हैं हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके गुण क्या क्या हैं। पहला गुण है संवरक नियम। संवरक नियम, संवरक नियम क्या कहता है कि अगर दो समृद्ध संख्या को गुणा कराओ मतलब Z1 और Z2, तो ये भी क्या है समृद्ध संख्या ही देगा। जैसे Z1 देखो ये दोनों समृद्ध संख्या थी, इन दोनों को गुणा कराए तो ये भी तो समृद्ध संख्या है क्योंकि रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये भी क्या आएगी एक समृद्ध संख्या आएगी। यही आपको याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टी कहती है। तो कोई भी समृद्ध संख्या लो, समृद्ध संख्या से गुणा कराओगे तो हमेशा क्या कर समृद्ध संख्या ही दे देगी। दूसरा क्या है क्रम विनिमय, विनिमय नियम कम्यूटेटिव बोलते हैं। जैसे गुणा कराओ Z1 और Z2 या इसको गुणा कराओ Z2 और Z1, तब भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये तो कह रहा है कि अगर दो हम ले लें समृद्ध संख्या Z1 को Z2 से गुणा कराएं या Z2 को Z1 से गुणा कराएं, यानी आगे वाला पीछे चला गया पीछे वाला आगे आ गया, तो उसमें दोनों में क्या होते हैं समान आते हैं। अगला तीसरा है साहचर्य, साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें अगर आपको दो समृद्ध संख्याएं मिल गई तीन ऐसे Z1 Z2 Z3 तीनों गुणे में है, ये भी Z1 Z2 Z3 सेम ब्रैकेट लगेगा। पहले दो को गुणा करा लो फिर तीसरे गुणा करा लो, या पहले दूसरे गुणा करा लो फिर क्या कर दो तीसरे से गुणा कराओ, दोनों आपस में क्या आते हैं बराबर ही आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम। अब अगला हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। चौथा है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या होगा, अगर कोई भी समृद्ध संख्या आपको मिल जाए तो उनमें हम जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसका गुणा कराएंगे तो कितना आता है वो उतने ही आ जाए, यानी 1 आ जाए, तो उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक इसमें हमने अभी बताया कि संख्या एक ले ले, जैसे कोई संख्या Z है तो ये क्या है एक समृद्ध संख्या है, Z एक समृद्ध संख्या है। तो अगर आप क्या करो इसमें किसी संख्या से गुणा करा दो, यानी Z गुणे 1, तो ये बराबर कितना देगा Z ही दे देगा, तो इसको गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो अगर हम एकल मान सकते हैं समृद्ध संख्या का, अगर पूछा जाए इसका गुणात्मक तत्समक, तो ये क्या होता है 1, Z बराबर क्या 1 होगा। जब Z कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से गुणा कराने पे ये उतने ही आता है, यानी किसी संख्या अगर कोई समृद्ध संख्या 1 से गुणा कराने पे उतना आ जाए तो केवल और केवल एक ही है, तो जिससे हम गुणा कराने पे उतने ही देंगे, तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1 होता है। अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं कि अगर आपसे मिल जाए गुणात्मक, पांचवा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको कोई भी दो समृद्ध संख्या मिल जाए और उसको अगर आप गुणा करा दीजिए तो गुणा कराने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे Z है और इसका Z का अगर हम निकालोगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये कितना हो जाएगा 1/Z। कैसे, क्योंकि Z है गुणा कराओ 1/Z से तो कितना 1 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि Z से Z कट गया तो 1 आ गया। ऐसे एक एग्जाम्पल आपसे कभी पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं प्रॉब्लम लेना है। अगर 2 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम
कितना होगा, यहाँ पर है तो इसी को क्या करना, बटे कर देना 2 + 3i। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी आगे और सॉल्व करेंगे इसका परमेयीकरण, तो परमेयीकरण करेंगे यहाँ माइनस चेंज करके, तो आगे अभी आपको बताएंगे। तो ये लिखा हुआ है तो हमने क्या कर देना, बटे में कर देना। तो बटे में इसका आगे सॉल्व होता है, बस इतने अभी आपको जब मिलेगा क्वेश्चन तो बताएंगे, तो आसानी से हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें। अगला है 6वां रूल, बंटन नियम। बंटन का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बंटन नियम। अब बंटन नियम क्या होता है कि कोई समृद्ध संख्या मिल जाए, जैसे Z1 मिल गया, Z1 और Z2 + Z3 ये मिल गया, तो इसमें क्या है, दोनों संख्याएं इसके गुणे में है, तो ये बटी हुई इनको जोड़ो फिर इसके, तो इनको दोनों के साथ हम गुणा करा, यानी Z1 Z2 हो जाएगा, फिर इसके साथ भी गुणा करा सकते हो Z1 और ये क्या Z3, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। चाहे आगे से गुणा कराओ चाहे पीछे से, ऐसे मिल जाए कि Z1 और प्लस Z2 कर दिया और लास्ट में हमने क्या किया Z3, तो इनको दोनों को गुणा करा सकते हैं, तो ये होगा Z1 Z3 और फिर लिख सकते हैं Z2 और Z3। तो Z का मतलब क्या होगा, एक समृद्ध संख्या है, या हमेशा याद रखना कहीं भी Z हमने प्रयोग किया है तो Z1 और Z2 जो होगा Z1 Z2 व Z3 एक क्या है, समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या। अब Z1 बराबर सदैव ऐसे हम जैसे मानते थे वैसे मानते, अगर आप कहीं भी लिखोगे तो A1 + I B1 होगा, और Z2 बराबर A2 + I B2 होगा, और Z3 बराबर A3 + I B3 होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी जो आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो समृद्ध संख्याओं का भागफल क्या होगा, जैसे आपको मिल जाए Z1 व Z2, ये दो समृद्ध संख्या हैं, अगर इनका भागफल निकालोगे तो Z1/Z2 यही तो होगा, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आप Z1 बराबर मान लो 2 + 3i और Z2 बराबर 3 + कितना, ये 4i मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसको भाग करना है, तो भाग करने के लिए ये भी आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखो Z1/Z2, तो आप देखो ये कितना 2 + 3i और ये हो जाएगा 3 + कितना 4i हो गया। ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर है प्लस, इसी को चेंज करके अंश और हर में गुणा करा दो, यानी 3 - 4i से अंश और हर में गुणा, अंश और हर में गुणा। जब आप गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3i और फिर हो जाएगा 3 + कितना -4i, और बटे देखो इसमें भी होगा 3 + 4i और फिर लिख सकते हैं 3 - कितना 4i। तो अभी हमने बताया था इसके साथ ब्रैकेट ओपन करो, 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा, 2 चौक कितना 8, तो 8i हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 9i हो गया। और फिर क्या कर दीजिए 3 चौक कितना 12 -12 i² हो जाए, i के साथ i गुणा कराओ 12। अब यहाँ पे एक आसान सा फार्मूला, एक सूत्र आपने पढ़े होंगे, a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b, ये आपने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे a + b a - b, तो आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर और -4i ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 8 घटाओ तो कितना i हो जाएगा 12 -12, i² की वैल्यू कितना होता है बताया था, i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। 3 त्रिका 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 i² हो जाएगा, i² की वैल्यू यहाँ भी रख दो, तो ये प्लस 9 में से 8 गया प्लस रहेगा, तो 6 हो गया। अब 12 1 कितना 12 हो जाएगा +12, और देखो 9 और 16 गुणे कितना -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 6 कितना 18 प्लस i हो जाएगा, और देखो 16 1 के 16, 9 + कितना 16, तो ये Z1/Z2 हुआ। तो इनको अगर हम जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 18 + i बटे 16 9 कितना 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी भाग करने को कहा तो जो नीचे वाली वैल्यू याद रखना, अंश को नहीं, जो नीचे वाली अगर वैल्यू प्लस है तो उसी का साइन चेंज करना, यानी इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज करके अंश और गुणा करा देना, गुणा करा देने के बाद जो आएगा उसका आप आंसर दे दोगे तो आसानी से हम क्या कर सकते भाग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी। अब हम आ जाते हैं आई पर, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको आई के बारे में लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सबसे पहले
हम आते हैं आई की घात, क्योंकि आई अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा हो गया। तो आयोटा, इन पे आपको सबसे पहले अगर आई मिल गया तो आई बराबर कितना होता है, -1। अगर इसका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा, वर्ग करने पर तो ये कितना हो जाए I² और √-1 का होल स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करोगे तो -1 आ गया। ठीक, अब आई की क्यूब कर दो तो आई क्यूब का मान कितना होगा, आई क्यूब का मान देखो I² गुड़े आई, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है, तो आई क्यूब का मान कितना, -1 गुड़े आई, तो बराबर कितना, -i हो जाएगा। आई की पावर 4 करो तो आई की पावर 4 का मतलब क्या होता है, I² और गुड़े कितना, I², तो लिख सकते हैं -1 गुड़े कितना, -1, गुणा करा दोगे +1 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास बहुत ही ज़रूरी फार्मूला निकलता है, तो हमने तीनों बता दिया। I² की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और I³ की वैल्यू कितना होता है, -i मिलता है, और फिर I की पावर 4 की वैल्यू क्या, 1 मिलता है। अब इसके आगे अगर आप बढ़ते जाओगे तो सेम वही आएगा, जैसे हमने ले लिया I की पावर 5, तो I की पावर 4 इंटू आई, तो बताइए कितना होगा, ये 1 गुड़े आई, तो बराबर क्या, आई आ गया। फिर I की पावर 6 ले लो, तो I की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम गुणा कराएंगे तो I की पावर 4 इंटू कितना, I², अगर I² I पावर 4 ये होता है 1 होता है, और इसकी वैल्यू कितना, -1, गुणा कराओगे तो -1। ऐसे आपको बार बार ऐसे निकालेंगे तो आता हुआ चला जाता है, लेकिन इसकी खाते कितना, 4 है। तो 4 जो हमें सबसे आसान बैठता है, तो इनको कैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने दे दिया I की पावर 24 का मान बताइए, तो आप हमेशा कोई भी संख्या मिलेगा 4 से भाग कर देना। 4 से 24 को भाग करो, 4 छंग 24, ये कट गया, से 0। एक आपने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, ये आपने पढ़ा था। तो देखो भाज्य कितना है, 24 है, भाजक कितना है, 4 है, और ये कितना है, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कितना है, 6 है, और प्लस कितना, 0, यानी 4 गुणे कितना, 6 लिख सकते हैं। अब इतना लिख दिया। अब आप देखो इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे I की पावर 24 है, तो इसको कितना, 4 गुणे 6, तो आप हमेशा याद रखना 4 को अंदर रखो बाहर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, I की पावर 4 की पावर 6। I की पावर 4 का मान कितना होता है, आप जानते होंगे, इसका मान 1, 1 की पावर 6 का मान 1। ठीक, अगर हम ऐसे लिख दें I की पावर 25, तो आप बताइए I की पावर 4, 6 चौको 24 +1 लिख सकते हो ना। तो ये वाली वैल्यू अलग करो, I की पावर 4 गुणे 6 और इंटू I की पावर 1 हो जाएगा। तो अगर इसका मान देखोगे, हमने 24 का निकाला है, तो 24 का निकाला मान कितना आ गया, यानी वही लिख सकते हैं I की पावर 4 इंटू 6 और इंटू कितना I1। तो ये मान 1 की पावर 6 और गुणे कितना I, अगर 1 से गुणा कराएं कितना, तो 1 आता है, 1 से I को गुणा कराओ तो बताइए कितना आ जाएगा, ये I आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। कोई भी आपको मिले तो ऐसे क्या कर सकते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं, चाहे जो हमें पास मिले, तो I की पावर ऐसे, तो कोई भी संख्या मिले, जैसे आपको 25 के साथ 26 मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं 26, ताकि क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप सॉल्व। I की पावर 26 का मतलब कितना होगा, 4 इंटू ये 6 और प्लस कितना, 6 चौको 24, 2 26, तो I की पावर 4 और इंटू 6 ये बाहर कर दो, और इंटू कितना I² हो जाएगा। अगर इसमें ले लेते हैं I² तो बताइए इसका मान 1 और I² की वैल्यू कितना, -1, अगर गुणा करा दोगे तो -1, इसका आंसर। तो कभी भी बड़ी पावर मिले तो उस संख्या को क्या कर दो, 4 से भाग कर दो। 4 से जब भाग करोगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको आसानी से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी जब I की पावर मिल जाए। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगर कोई आपको मिल जाए, यदि यह ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल, अगर वास्तविक संख्या के ऋण वर्गमूल मिल जाए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको -√a मिला और -√b मिला, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, तो हमेशा याद रखना जब दोनों जगह पे माइनस मिले और माइनस जब मिलेगा तो इनको लिखा जा -√a भी लिखा जा सकता। अब कैसे आता हम आपको बता देते हैं। अगर ये b है
तो सबसे पहले इसको अलग करो। अलग करने का मतलब यहाँ से देखो ध्यान से कि अंडर रूट ए और गुणे कितना अंडर रूट -1। फिर ये देखो अगर हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 गुणे अंडर रूट बी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी हो जाएगा, लेकिन इनको क्या लिख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर, तो -1 का वर्ग करोगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी गुणे -1 बराबर माइनस अंडर रूट ए बी। तो इस पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। -3 गुणे -3, तो बताइए कितना होगा -3 गुणे 3, 3 3 का जोड़ा बन गया तो -3 आ गया। या आपको ऐसे मिल जाए -4 गुणे कितना हो जाए, अगर इसमें मिल जाए -6, तो आप क्या करो माइनस आगे लगा के दोनों संख्याएं अंदर गुणा करा दो, तो 6 चौको कितना हो जाएगा -24 हो गया। अगर 24 का लेने चाहो वर्गमूल 4 छंग कितना 24, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो इतना हो जाएगा। तो कहीं भी आपको मिले तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या मिल जाए -3 गुणे रूट कितना -5, तो माइनस अंडर रूट 3 गुणे कितना 5, डायरेक्ट लिखो लेकिन माइनस आगे लगा देना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो माइनस अंडर रूट कितना हो जाए 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर ऋण वाले मिलते हैं तो ऐसे आप आसानी से कोई क्वेश्चन है उसको दे सकते हो। अगर नहीं ध्यान दिया आप तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो बस ये इतनी प्रॉपर्टी, अभी और 2-3 प्रॉपर्टी है उसको अलग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।